वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे और एंड में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आपको बताऊंगा। ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। अगर आपने बायोलॉजी के पहले दो लेक्चर्स नहीं सुने तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा सेल्यूलर मैकेनिज्म है या सेल्यूलर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। बेसिकली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो फूड प्लांट बनाता है रेस्पिरेशन में, उसी फूड को क्या यूटिलाइज करता है। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 एंड वाटर का फार्मूला H2O, ये आपने जरूर भी याद रखने हैं। तो ये प्लांट रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो उसकी जो इक्वेशन है दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये भी आपने जरूर याद रखनी है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में वो जो ग्लूकोज फूड बनता है और रेस्पिरेशन में वो क्या ब्रेक डाउन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट और क्लोरोफाइल की प्रेजेंस में क्या शुगर्स और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि फूड क्या प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन में क्या फूड यूज होता है। और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी स्टोर होती है एंड रेस्पिरेशन में क्या एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है एंड रेस्पिरेशन में क्या वाटर प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है एंड रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है। एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में क्या ऑक्सीजन यूज होती है। एंड लास्ट जो फोटोसिंथेसिस है, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई रिपीट कि फोटोसिंथेसिस क्या, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड जो रेस्पिरेशन है उसके दो टाइप्स हैं, एक डार्क होती है जो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो सकती है एंड दूसरी क्या, फोटो रेस्पिरेशन होती है जो कि लाइट के प्रेजेंस में होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बुनियाद पे हमने कैटेगराइज किया है दो टाइप्स रेस्पिरेशन। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका उलट है, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। अब इंसान की तरह जो प्लांट्स का मैकेनिज्म नहीं है, जहाँ पे कोई गैसियस लंग्स नहीं है उनके पास, जहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज हो, तो इसकी वजह से ये स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स, सोराख हैं जो लीव्स में होते हैं, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। एंड लेंटिकल्स क्या हैं, ये स्टेम्स में स्मॉल पोर्स होते हैं जिस जहाँ पे क्या गैसियस एक्सचेंज की एक्टिविटी होती है। एंड रेस्पिरेशन हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट। अच्छा, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू किसके थ्रू, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। एंड रेस्पिरेशन होती कहाँ पे है, डोंट बी कंफ्यूज्ड विथ दीज टू पॉइंट्स कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स थ्रू, किसके थ्रू होती है, दैट इज थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। और कहाँ पे होती है, इट हैपन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं प्लांट्स अंडरगो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन थ्री स्टेजेस। जो प्लांट की सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो कितनी, थ्री स्टेजेस में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज में आ सकता है। फर्स्ट स्टेज इज ग्लाइकोलाइसिस, ये आपने याद रखने हैं तीनों के नाम्स। और कितनी स्टेजेस हैं, थ्री स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होती है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है अंडर एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस।
और ये क्या कहाँ पे होती है? इनसाइड साइटोप्लाज्म। और ये क्या एनर्जी प्रोड्यूस करती है? अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस एनर्जी अंडर ऑप्शन ए एरोबिक कंडीशंस, ऑप्शन बी एनएरोबिक कंडीशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो उसका सही आंसर क्या होगा? एनएरोबिक कंडीशंस। दूसरी साइकिल है कर्ब्स साइकिल, और ये क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अच्छा, कर्ब्स एंड जो थर्ड स्टेज है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये दोनों क्या एरोबिक कंडीशंस में होती हैं, एंड ग्लाइकोलाइसिस क्या इन एरोबिक कंडीशन पे होती है। एक पॉइंट मैंने बताई आपको कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ क्या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, लेकिन रेस्पिरेशन कैन बी हैपेंड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। जो डार्क रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या एब्सेंस ऑफ लाइट होती है, एंड फोटो रेस्पिरेशन में क्या अंडर द एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन ऑफ लाइट। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज रिजल्ट्स इन, ये जो टर्म्स हैं दे आर वेरी हार्ड टू प्रोनाउंस, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बो ऑक्सिलेशन। ऑप्शन बी है डैश इज अ प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मैलिक एसिड। क्वेश्चन 3 है वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी गेन्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश टाइम्स मोर देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका सही ऑप्शन है क्या? सी 19। अब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें क्या एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उनमें डिफरेंस है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी गेन्ड होती है वो 19 टाइम्स मोर होती है एज कंपेयर टू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है, इसको हम क्या ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डैश एटीपी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एटीपी क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये आपने याद रखना है। इसको क्या एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है D38। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रोटॉन्स accumulate ऑन द डैश इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका सही ऑप्शन है बी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यूजुअली रिफर्स टू, ऑप्शन बी क्रिटिक एसिड साइकिल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन या सेल रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय, तो इसका सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया या इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर ये इस तरह सवाल आए कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज कैरिड थ्रू, तो उसमें क्या होगा? जो मैंने आपको पढ़ाया, लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कर्ब साइकिल इज, इसका सही ऑप्शन है सी एटीपी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है एसिटाइल CoA फॉर्म्स a 6C कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ, तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑक्सलो acetic acid. So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.